नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रस्तावित परिसीमन पर आपत्ति दर्ज की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन में देश के एक बड़े जनजातीय वर्ग के हितों की अनदेखी की संभावना देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन इसके विरोध में एकजुट है और आगामी 22 मार्च को विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। देख लेना उसी अनुपात पे तो आ जाएगा, क्योंकि लोकसभा में जो हमारी जानकारी है कि जो वोटर है उसका एक साइज रखा गया है 7.5 से 10 लाख, और उसके बाद विधानसभा का साइज रखा गया है। उसमें भी बहुत सारी चेंजेस होंगी, टोपोलॉजिकल इवेंट किया जाएगा विधानसभा के क्षेत्रों को। तो उसमें है कि 3 से 5। अब वो ऑफिशियल एक फिगर आ जाए, ये तो 2023 का ही जो डिलिमिटेशन कमीशन, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस तो होता नहीं। अब चूंकि ये बातें अब जमीन पे उतरने लगी हैं, इसलिए आपको बता दें। एक बार फिर आपकी सरकार ने अच्छा, तो वो लोग हल्ला नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा? एक तो एकदम थका हारा हुआ एक व्यक्ति को किसी तरह मना मुना के अपना नेता बनाया, नेता भी बनाया। तो हम समझते हैं, जब घोषणा हो रहा था तो बोल दिए कि भाई आदिवासी नेता है। रघुवर जी तो बोलते थे कि वो नेता ही नहीं है, और वो तो कोई रिजर्व सीट से चुनकर आए नहीं। दादा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है, और सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया है। पुलिसिंग में कोई कमी ना रहे, इसको लेके हम लोग भी बहुत चिंतित हैं। लेकिन कुछ वक्त जब दिया बुतने के पहले बहुत जोर उसका लौ बढ़ता है, तो ये शायद उसी दिशा की ओर इंगित करता है। दादा, एक सवाल है मेरा, अगर आप चाहें तो। नहीं, आप जो चाहिएगा। या सम्मान में या तो उनका पैसा रिकवर करो, FIR करो। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन्होंने लापरवाही करके दे दिया? क्योंकि सरकार का नियम तो कोई बदला नहीं। देखिए कैसे उनके अकाउंट में चला गया पैसा, या फिर जो विपक्ष कहता है उनके आरोपों में सत्यता है कि चुनाव के समय ये देखना ही नहीं था कि किसके अकाउंट में जा रहा है, जिसने फॉर्म भरा सबको दे दो। देखिए, प्राइमा फेसिया क्या होता है कि जो आवेदन करता है वही दोषी होता है। आपने जो तथ्य है उन तथ्यों को छुपाया क्यों? यदि छुपाए हैं तो आपका तो रिकवरी होगा, और उसके बाद ये तय होगा कि उन तथ्य को छुपाने में किन्होंने मदद की। यही है 2001 का डेमोग्राफी 2025 में परसिस्ट करता है क्या? हम समझते हैं कि आप लोग यहां पर जितने भी लोग हैं, आप में से ज्यादातर लोग, या हम कहें बहुसंख्यक लोग, 2000 में रांची को देखे थे। कोई विद्यार्थी थे, कोई इस पेशे में भी आ गए थे, और वो रांची 2025 में है क्या? वो 2000 का झारखंड 2025 में है क्या? पूरा का पूरा राजनीतिक विमर्श इस ओर है कि भारत से दक्षिण को काटो, भारत से पूरब को काटो, भारत से उत्तर पूर्वी भारत को काटो। उत्तर पूर्वी भारत में एक भी सीट का चेंज नहीं है।
केवल एक आसाम में बहुत छोटा सा, आसाम में 14 से 21 हुआ। इसके अलावा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आपका मणिपुर, नागालैंड, कहीं से भी एक सीट की भी बढ़ोतरी नहीं। जितनी संख्या थी उतनी संख्या है। ये डेलिबरेटरी यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक, इनको पूरी तरह से चुनावी राजनीति से उनके दखल को समाप्त करने का एक प्रयास है। यह भयावह है। हम पिछले बार भी अपने राज्य में इस प्रकार की आशंका को देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन किया था। हमारे यहां 14 में 5 रिजर्व सीट्स हैं। और 24 जब हो जाएगा तो चूंकि केवल 5th शेड्यूल का इलाका है हम लोगों का, तो वही 5 हो जाएगा, लेकिन 19 का फर्क पड़ जाएगा। यह है खतरा की घंटी। अब चूंकि जनजातीय राजनीति से, अनुसूचित जाति के राजनीति से, अल्पसंख्यक के राजनीति से इनको डर लगने लगा है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने जिस नेतृत्व को आगे बढ़ाया है वो भाजपा के लिए एक डर पैदा किया और बहुत तेजी से और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इस मंशा के खिलाफ। आप लोग सब जानते हैं कि 22 तारीख को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डीएमके के नेता एम.के. स्टालिन ने एक बैठक बुलाई। हेमंत बाबू भी उसमें जाएंगे, ममता दीदी को भी बुलाया गया। उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी को भी बुलाया गया, क्योंकि वो भी एक आदिवासी, वहां पर भी आदिवासी 80 लोकसभा के भी सांसद हैं। ये अचानक बढ़ के हो जाएंगे 143। बिहार में 40 है, यह बढ़ के हो जाएंगे 79, जस्ट डबल। एमपी में 29, वो बढ़ के हो जाएंगे 52। गुजरात 26, वो बढ़ के हो जाएगा 43। राजस्थान 25, उसको सिंपली इंटू 2 कर दीजिए 50। महाराष्ट्र 48, वो बढ़ के हो जाएगा 76। तमिलनाडु 39, बढ़ के होगा 49। कर्नाटका 28, बढ़ के होगा 41। आंध्रा और तेलंगाना मिलाकर वर्तमान में है 42, वो हो जाएगा 54। हाँ, हम भी 14 हैं, उसको किया गया है 24। और बंगाल 42, वो हो जाएगा 60। आप झारखंड को एक्सक्लूड भी कर दीजिएगा तो ये जो 10 राज्य का नाम आपको बोले, इसमें कुल सीटों की संख्या 647।
मतलब लगभग 77% सीटें, 76.48। 29 राज्य हैं और 10 राज्य का रिप्रेजेंटेशन केवल 76% से भी ज्यादा। क्या यह आंचलिक जो अनेकता में एकता हमारा देश है, क्या इसको ये एड्रेस कर पाएगा, सर्व कर पाएगा? क्योंकि एंटायर जो हिंदी बेल्ट है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, पूर्वी भारत कह रहे, पश्चिमी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की संख्या इतनी प्रबल है कि जो हम पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग हैं, हमको डिप्राइव करने का एक कोशिश है। यह कोशिश इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में भाजपा की पहुंच नहीं है। खासकर जो आदिवासी जो क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है, उनको टारगेट करने का काम किया। यह पूरी तरह से गंदे राजनीतिक मंशा के साथ महिला भारत सरकार इसको, पत्रकार साथी भी है, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, उनको हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से जोहार। साथियों, एक बहुत गंभीर विषय पे आज हम लोगों को चर्चा करना है। यह विषय हमारे राज्य सहित पूरे देश में जो 2026 के बाद जो परिसीमन होगा, उस परिसीमन के संबंध में जो अभी तक के जो जानकारी है, इसके पहले 2 बार, एक 1976 में और फिर 2008 में परिसीमन हुआ और दोनों वक्त लोकसभा की कुल संख्या 543 ही रही। और जब ये 543 का इसलिए रखा गया क्योंकि संविधान का आर्टिकल 81 ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि पहले 2 बार, एक 1976 में और फिर 2008 में परिसीमन हुआ और दोनों वक्त लोकसभा की कुल संख्या 543 ही रही। और जब ये 543 का इसलिए रखा गया क्योंकि संविधान का आर्टिकल 81 ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इस देश के संसद में, लोकसभा, सभी राज्यों से अधिकतम 530 लोगों का होगा और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे मैक्सिमम 20 होगा, मतलब 550 इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। लेकिन जो ड्राफ्ट छन के आ गई, ये बड़ा अतार्किक और चौंकाने वाला है। ये संख्या जो है ये बढ़कर 543
यह संवैधानिक रूप से स्वीकृत 550 से कई गुना बढ़कर 846 तक चल जाएगी। और मजेदार तथ्य है ये कि 2008 में 6 से शुरू हुआ था डिलिमिटेशन। आपको याद होगा उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया था इस राज्य में, और उस वक्त भारत सरकार ने झारखंड को और नॉर्थ ईस्ट को एग्जम्प्टेड किया था, क्योंकि हमारी जो बनावट है, हम जो फिफ्थ शेड्यूल के स्टेट है, उसमें हमारी जो प्रतिनिधित्व का प्रतिशत है उसमें बहुत आघात होने वाला था। एक जबरदस्त संगठित आंदोलन हम लोगों ने किया और उसके बाद हमारे ऊपर वो लागू नहीं हुआ। लेकिन अब जो ड्राफ्ट आया है उस पर हम भी हैं, साथ साथ देश के भी सभी राज्य। 2001 का ही पॉपुलेशन को, सेंसस को इसमें लागू किया गया, मतलब 25 साल का जो गैप हुआ उसको नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि 2011 का सेंसस रिपोर्ट है, लेकिन वो पब्लिश नहीं है। विगत 11 वर्षों में उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ।